नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो अगर आपने सोशल साइंस की पढ़ाई की है तो आइए एकदम चंद पलों में आपको इसका रिवीजन कराते हैं। 100 प्रश्न है और आपके एग्जाम में हमेशा ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए भाई, पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने किए थे। दूसरा है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो भाई सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। अब देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो भाई नमक सत्याग्रह है ना, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ, जिसे कि गांधी जी ने किए थे। इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। अब देखते हैं, रॉलेट एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने लागू किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको काला कानून भी कहा गया था। अब देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे? तो भाई गांधी जी पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किए थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो भाई हिंद स्वराज पुस्तक है ना, जो महात्मा गांधी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अब देखते हैं, नमक यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? तो भाई नमक यात्रा है जो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि गुजरात में है। अब देखते हैं, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भाई भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब देखते हैं, 10 फांसीवाद का उदय किस देश से हुआ था? भाई फांसीवाद का उदय इटली से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखते हैं, जर्मनी में नाजी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो भाई जर्मनी में नाजी पार्टी का नेतृत्व है ना, वो हिटलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो भाई गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना के यरवदा जेल में यह समझौता हुआ था। देखते हैं, तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यह बात आपको याद रहना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुए थे। अपने अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? तो भाई ये शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी, जिससे कि गांधी जी ने शुरू किए थे। किसने बंगाल का विभाजन किया? तो भाई लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1906 ईस्वी में। अब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ से किसने किया था? तो भाई मेरठ से इसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कस्तूरबा गांधी का संबंध किससे था? तो भाई कस्तूरबा गांधी का संबंध जो है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका ऑप्शन। शिक्षा, महिला अधिकार और आज़ादी आंदोलन, ये तीनों से इनका संबंध है। अब देखते हैं, काकोरी कांड यह कांड 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी एक ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बहुदलीय प्रणाली किस देश में है? तो भाई बहुदलीय प्रणाली जो भारत में ही है। नाजी पार्टी का चिन्ह क्या था? तो भाई नाजी पार्टी का चिन्ह जो है ना, स्वास्तिक था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है? अहिंसक विद्रोह को ही सत्याग्रह कहते हैं, जो कि चंपारण सत्याग्रह था वो अहिंसक का विद्रोह था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखते हैं भाई, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो भाई सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा बिहार है, और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा हमारा गोवा है। ये चारों बात आप ध्यान दीजिए। गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो भाई गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो गोमुख से है, यानी ऑप्शन नंबर ये सी होगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और टिहरी बांध है जो सबसे बड़ा बांध है, और भाखड़ा नागल है ना, सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है, जो कि सतलज नदी पे है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो भाई भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। मेघालय के मानसीपुर चेरापूंजी में होती है। कौन सा राज्य काली मिर्च के उत्पादक में नंबर 1 पे है? तो भाई काली मिर्च के उत्पादक में केरल नंबर 1। ब्लॉक सॉइल किस फसल के उपयुक्त है? तो भाई ब्लॉक सॉइल को काली मिट्टी भी कहते हैं, या रेगुर मिट्टी भी इसे कहते हैं, जो कि कपास के फसल के लिए उपयुक्त है, जो महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा होते हैं। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किस फसल में हुई थी? तो भाई भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति गेहूं के लिए हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हुआ है।
प्रमुख रबी फसल कौन सा है? तो भाई रबी फसल में प्रमुख रबी फसल में इसमें गेहूं ही है, जो कि बरस ठंडे के मौसम में लगते हैं। अब देखते हैं भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में? तो भाई झारखंड में सबसे अधिक कोयला है भारत में। भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत योग कृषि योग भूमि है? तो भाई 50%। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्लू रिव्यूलेशन मत्स्य पालन को कहते हैं भाई, मछली पालन को। यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कौन सा राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन नियंत्रित कौन करता है? तो भाई इसका नियंत्रित है ना वो केंद्र सरकार के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन है? तो भाई खनिज संसाधनों की दृष्टि से झारखंड है ना जो भारत का सबसे समृद्ध राज्य है इस ऑप्शन के अनुसार से। भारत की मुख्य जलवायु प्रकार है मानसूनी, मानसूनी ऑप्शन इस सी हो जाएगा। भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो भारत की जीवन रेखा है ना वो गंगा नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो भाई गंगा और यमुना का संगम होता है इलाहाबाद में। अभी के समय में यहाँ पे संगम भी लगा था, संगम मेला इलाहाबाद में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी भारत की। अब देखते हैं खनिज तेल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो भाई खनिज तेल है ना जो वो सबसे अधिक गुजरात, राजस्थान, असम, ये सभी जगह खनिज तेल पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएंगे। भारत में पर्वतीय रेल कहाँ है? तो भाई भारत में जो पर्वतीय रेल है ना वो शिमला में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश में। यह थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो भाई राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। सुंदरवन डेल्टा किस नदी के द्वारा बना है? तो भाई सुंदरवन डेल्टा है ना वो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा दोनों के मिलने से बना, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों। भारत किस प्रकार की सरकार प्रणाली अपनाता है? तो भाई भारत लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली अपनाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भाई भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में, और वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है भारत में, ये बात याद रखिएगा। भारत में संसद में कितने सदन? तो भाई भारत के संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल भाई 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है, परंतु लोकसभा भंग हो सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? तो भाई भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का लिए होता है। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर क्या है? तो भाई पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर है ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो भाई इसका प्रमुख कार्य है कानून की व्याख्या करना, ऑप्शन नंबर सी है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भाई समानता का अधिकार है ना अनुच्छेद नंबर हमारे 14 में दिया गया है। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति तो भाई ये हो गया प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 हो जाएगा ऑप्शन भाई। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो भाई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, 2 एंग्लो इंडियन मिला के। अब देखते हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ा योगदान जनता का होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भाई संविधान का संरक्षक होता है ना वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, उसी का काम होता है कानून की व्याख्या करना। नागरिकता किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो भाई नागरिकता है ना वो 5 से 11 के क्षेत्र में वर्णित है। भारत का प्रमुख धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत क्या है? तो भाई इसका ऑप्शन होगा बी, राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि एक स्पेशल धर्म को यहाँ मान्यता नहीं, यहाँ सभी धर्म को मान्यता दिया जाता है। देखते हैं भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1951 से 52 में। वोट देने की आयु क्या है? तो भाई वोट देने की आयु है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो भाई राज्यपाल जो होता है ना राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? लोकतंत्र का भाई सबसे बड़ा गुण है ये समानता, इसमें सबको समानता मिलती है। संघीय सरकार का अर्थ क्या है? संघीय सरकार का अर्थ है 2 स्तर पे। न्याय का अधिकार कौन देता है? तो भाई न्याय का अधिकार है ना वो न्यायपालिका देता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे बड़ी पंचायती होती है तो जिला परिषद को सबसे बड़ी पंचायती कहते हैं, ग्राम पंचायत को सबसे छोटी कहते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भाई भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। भारत की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां क्या है? तो भाई भारत की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां कृषि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मजदूरी आय का प्रकार क्या है? मजदूरी आय का प्रकार है वेतन, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का मुख्य कारण है बेरोजगारी। अब देखते हैं भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो भाई भारत की मुद्रा है ना जो आरबीआई जारी करते हैं। बैंक बचत पे क्या देता है? तो भाई बैंक बचत पे ब्याज देता है, ऑप्शन नंबर बी।
नरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई नरेगा का मुख्य उद्देश्य रोजगार देना, यानी ऑप्शन नंबर सी है ये। विकास का अर्थ क्या है? उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या रोजगार में वृद्धि, यानी कि सभी में वृद्धि हो, तो यानी सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे गरीब राज्य कौन सा माना जाता है? तो बिहार को ही सबसे गरीब राज्य माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। योजना आयोग की जगह किस संस्था को लाया गया है? तो भाई योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया है, जो नरेंद्र मोदी लाए हैं 2015 में। निजी क्षेत्र का उदाहरण है, तो भाई निजी क्षेत्र का यहाँ उदाहरण रिलायंस, जो कि अंबानी साहब का है। बीएसएनएल तो भाई भारतीय ही है। श्रम बल में कौन शामिल होते हैं? तो भाई श्रम बल होते हैं ना, उसमें कामकाजी लोग शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक होते हैं? तो भाई बेरोजगारी सबसे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई पीडीएस का पूर्ण रूप है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए होता है? तो भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना किसान के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कितना है? तो 50% से अधिक है, इसका ऑप्शन होगा सी। गरीबी रेखा किसे दर्शाती है? तो भाई गरीबी रेखा है ना, वो आय स्तर को दर्शाती है। आर्थिक गतिविधियों में कौन शामिल है? तो भाई आर्थिक गतिविधियों में मजदूर, किसान, व्यापारी, यानी ये सभी शामिल हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। योजनाबद्ध विकास कब शुरू हुआ था? तो भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में ये शुरू हुए थे। 2022 से 23 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर क्या थी? तो भाई 2022-23 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7% थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो भारत की जनसंख्या में युवा वर्ग अधिक है, यह जनसंख्या लाभांश है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बैंक में खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज, ये पहचान पत्र आपको होना चाहिए, ऑप्शन ए। मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भाई मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत शिक्षा है, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत सरकार का बजट पेश कौन करता है? तो भारत सरकार का बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी हैं। अब देखते हैं आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? तो भाई आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक है ना प्रति व्यक्ति आय। इसी के अनुसार से हम गरीबी को भी देख सकते हैं। अब देखिए भाई, ये हमारा 100 के 100 प्रश्न पूरे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे हों, शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।